नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ हरन सक्सेना के साथ और यह चलदा से खबर। पापुन रोड पर स्थित आदर्श इंटर कॉलेज के ठीक सामने करोड़ों रुपए की आदर्श नगर पंचायत की 3.5 बीघा बेशकीमती भूमि का सीमांकन होने के बाद कॉलेज प्रबंधक की जिलाधिकारी से शिकायत पर दोबारा नापजोख कराई जाए। करोड़ों रुपए की भूमि पर दोबारा नापजोख तो नहीं हो सकी, लेकिन रातों रात अवैध कब्जा करने को लेकर सीमेंटेड दीवार बनाकर खड़ी कर दी गई। दीवार बनने से पहले से रखे खोखे उसी के अंदर बंद हो गए, जिसकी शिकायत शासन समेत जिलाधिकारी से सभासद ने करते हुए वास्तविक सीमांकन कराने की मांग की गई थी। नगर पंचायत वार्ड 7 सभासद नूरजहां खान ने जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी समेत शासन स्तर और 1076 एंटी भूमाफिया पर शिकायत कर अवगत कराया है कि नगर पंचायत की भूमि संख्या 1294 और खाता संख्या 00057 और 00055 वैसोली शहर क्षेत्र स्थिति मोहल्ला हरिगंज बाजार वार्ड 7 आदर्श इंटर कॉलेज के सामने की भूमि की नगर पंचायत की, जो वर्तमान समय में अचलदा पपुन मुख्य मार्ग पर आबादी के निकट होने के कारण व्यापारिक दृष्टिकोण से बेशकीमती है और करोड़ों की भूमि है, जिस पर कुछ भूमाफियाओं की दृष्टि खराब हो गई है और उन्होंने अवैधानिक रूप से कुछ तहसील अधिकारियों की मदद से कब्जा करने के उद्देश्य से रातों रात अवैध रूप से सीमेंटेड बाउंड्री बनवा लिया है। सभासद ने नाप की उपरोक्त भूमि की लेखपालों की टीम बनाकर सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में सीमांकन कराया जाना जरूरी है। भूमाफियाओं द्वारा रातों रात बनाई गई बाउंड्री वॉल को हटवाए जाकर और भूमि अवमुक्त कराए जाने की मांग पर डीएम से टीम गठित करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि गाटा संख्या 1294 में 3.5 बीघा जमीन नप है और नप की तरफ से कोई भी दीवार नहीं बनवाई गई। अभी तक कोई दीवार वहां नहीं थी, रातों रात बन गई, जो कि गलत है और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है मामला। आदर्श इंटर कॉलेज प्रबंधक इंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि कॉलेज की जगह होने के चलते विवादग्रस्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पिछले दिनों राजस्व टीम मेड़ डालने पहुंची थी। शिकायत पर जिलाधिकारी से काम रुकवाने की बात कही गई थी और काम रोका गया था और दोबारा नाप की बात कही गई, लेकिन नाप तो ना हो सकी, लेकिन रातों रात अवैध तरीके से सीमेंटेड दीवार बनकर जरूर खड़ी कर दी गई। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है? शिवशंकर तिवारी। क्या मामला हुआ? मामला हुआ ये कि यहाँ जो है कॉलेज की जगह है 13/2 की, 50 साल से कम ये है। हमारा मैनेजमेंट आया तब से यही चला जा रहा है, कब्जा बराबर आज भी रहा हमारा उसमें, और उसके बाद उस पर एक सिविल न्यायालय से स्टे है जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और आज की डेट में स्टे बरकरार है। हमने इस सारी षड्यंत्र के जानकारी की, ये जगह कैसे कब्जा की जा रही है, रातों रात ये कब्जा हो गया और रात में ये दुकानें भी बन गई। ये लेखपाल सत्येंद्र यादव ने सारा षड्यंत्र रचा, मुझे सीमांकन की रिपोर्ट दे करके नायब साहब कानूनों के साइन करा करके हमें संतुष्ट कर दिया कि ये तुम्हारी जगह यहाँ तक आती है। इन्होंने दुकानें बनवा दी। जब कल नाप जोख हुई है तो मैंने कहा है कि मेरी जगह जो है कॉलेज की वो पूरी निकालो। इन्होंने 2 जंजीर हमें नगरिया मौजा में डाल दिया। तो हमने सीमांकन किया। सीमांकन कर की बात जब कही तो अंकुर यादव और मोहित यादव मारने को तैयार हो गए हैं। तो मैंने इस स्थिति को देखा, वहाँ काफ़ी दबंग लोग थे, फिर मैं वहाँ से चुपचाप चला आया। फिर हम नाप तौल में साथ नहीं रहे। हमने जो तुम्हें करना है वो आप करिए। हम डीएम साहब से गए, डीएम साहब ने मेरी कोई बात सुनी नहीं। अच्छा, ये जो कब्जा हो रहा है, ये नगर पंचायत, ये तमाम जो है दुकानें बनवाई जा रही हैं, इनका क्या इरादा है कब्जा करके? कब्जा करने इनका इरादा है कि विशेष कीमती भूमि को बेचना। जिन लोगों ने एग्रीमेंट करा रखा है इस पर, इस टाउन एरिया की आड़ में इसको बेच दो। ये ज़मीन कितने की, लगभग कितनी मालियत होगी इसकी? इसकी मालियत लगभग होगी 5 करोड़। 5 करोड़ मालियत है इस ज़मीन की। भूमाफियाओं के द्वारा अगर ये न देखा गया, न कार्रवाई कोई की गई, तो ये 5 करोड़ का घोटाला सीधा होगा 5 करोड़ का। इसमें सब ऊपर से नीचे सबको इसमें हिस्सा बांट हो गया है लेखपाल कानून को वगैरह, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम फ़िरोज़ मोहम्मद है। मैं सभासद प्रतिनिधि हूँ और 2012 से लगातार हूँ। अच्छा, ये जो सामने बाउंड्री वाल हुई है, यहाँ पर लगभग 20-25 लोग जो है दुकानदार अंदर पेटी और छप्पर ट्रैक्टर वगैरह डाले हैं। क्या है पूरा मामला बाउंड्री वाल का? मामला ये है, ये जो ज़मीन है नगर पंचायत की अभी हाल ही में निकली है, ठीक है। उस नगर पंचायत की ज़मीन की आड़ में कुछ भूमाफिया लगभग 10-11 करोड़ की इस ज़मीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं और इस जगह पर कुछ गरीब दुकानदार अपनी दुकान से जीविका चलाते थे। लेकिन इन कब्जाधारियों ने उन दुकानदारों पर थोड़ा भी तरस नहीं आया, उन्हें ज़बरदस्ती उस जगह से हटवाया गया और उन दुकानदारों की रोज़ी रोटी पे इस समय संकट आया। तो मेरा ये आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से कहना है कि इन भूमाफियों से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो नगर पंचायत की जगह है वो नगर पंचायत को मिल जाए, जो आदर्श इंटर कॉलेज की जगह है वो आदर्श इंटर कॉलेज को मिल जाए। अगर नगर पंचायत की जगह है तो मैं अपने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से इस जगह पर विकास कार्य कराऊंगा, जिससे नगर की जनता और हमारे वार्ड की जनता को इसमें लाभ मिल सके। अच्छा, ये दुकानें जो भी बनवाई गई हैं रातों रात, जी जी, क्या ये भी गलत तरीके से बनवाई गई? हाँ, चूँकि आदर्श इंटर कॉलेज प्रबंधन के अनुसार उन्होंने जो बताया, ये जो दुकानदार है उनका दुकान है। हाँ, उनका जो आरोप है, ये जो दुकानें बनाई गई ये भी अवैध हैं। इन सभी प्रकरण में क्षेत्रीय लेखपाल सत्येंद्र यादव लिप्त हैं और उनके साथ की जो टीम है वो भी लिप्त है। अच्छा सभासद जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, यहाँ के नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं उनका अभी तक इस मामले में क्या कुछ कहना है? मैं उनके विषय में ये बताना चाहूँगा, जब चुनाव हुआ था तो लोगों को इनके ऊपर बहुत सारी आशाएं थी कि जब चुनकर आएंगे तो नगर में कहीं ना कहीं विकास की गंगा बहेगी। नहीं, इस जगह पे क्या कुछ आश्वासन मिला? इस जगह में नगर पंचायत, जो वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनकी संदिग्ध भूमिका है, क्योंकि जब एग्रीमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं इनके परिवार के या इनके पड़ोसी का नाम है। तो ये लोगों नगर में चर्चा का विषय है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, एग्रीमेंट इनके परिवार को ही क्यों हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नगर पंचायत अध्यक्ष अगर चाहें तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं।